और यादव समाज को अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, जिन जिन थिएटर्स में यह पिक्चर लगती है, यादव समाज को अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए, और हम लोग भी जो है यादव आगे आगे चलेगा तो हम जैसे लोग भी पीछे पीछे लाठी डंडा करवार पतवार लेकर के चलेंगे। इस फिल्म का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। अगर इस फिल्म का प्रदर्शन करना है तो मृदुल तिवारी ने जो स्क्रिप्ट आरएसएस और भाजपा के इशारे बनाया है, वह एल्विस यादव और प्रगति तिवारी की लव स्टोरी नाम से अगर फिल्म बनाता है, उसका नाम चेंज करता है, तब तो उस फिल्म को चलने दिया जाना चाहिए। यादव मार्शल कौम है और यादव बिरादरी मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन अपने कौम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। जब चाइना से युद्ध हुआ, रिजांगला का युद्ध जो है कि इतिहास के पन्नों में है, 114 यादव समाज के सैनिक शहीद होने का काम किए, लेकिन पीठ नहीं दिखाया। आज यादव समाज को बदनाम करके यादव की लड़की का मुसलमान से जो लव अफेयर दिखाया जा रहा फिल्म में, प्रगति तिवारी को आगे करके अपनी बहन को मृदुल तिवारी ने दिखाया है। यह जो समाजवादी पार्टी का जो MY फैक्टर है, समाजवादी का यादव मुस्लिम समीकरण कहा जाता है, इनके बीच में दूरी पैदा करने का, कटुता पैदा करने का ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का फंडा है। मैं सुप्रीम कोर्ट से जानना चाहता हूं कि जब घुसखोर पंडित पर रोक लगा दी गई है, तो यादव जी की लव स्टोरी पर रोक क्यों नहीं लगाया जा रहा? ये यादव जी की लव स्टोरी, अगर मृदुल तिवारी को फिल्म बनाने का इतना शौक हुआ था, अपनी बहन को इतना चमकाने का शौक था, तो एल्विस यादव और प्रगति तिवारी की लव स्टोरी फिल्म बना देते फिल्म। आप तेजस्वी यादव और सोरेन की लव स्टोरी बना देते फिल्म। आदित्य यादव और राजलक्ष्मी सिंह की प्रेम कहानी बना देते प्रतीक यादव और अपर्णा सिंह बिष्ट की प्रेम कहानी बना देते नसरुद्दीन शाह और सुप्रिया पाठक की प्रेम कथा पर फिल्म बना देते। यादव जी की लव स्टोरी, अगर एक अदना व्यक्ति से आप पूछोगे कि यादव जी की लव स्टोरी में नायक और नायिका कौन होगा, तो नायिका को भले न बता पाए, लेकिन एक आम जन भी बता देगा कि यादव जी की लव स्टोरी में अगर इसका हीरो होगा, जो मुख्य किरदार होगा नायक के रूप में, वह यादव बिरादरी का व्यक्ति होगा। लेकिन यह जो मृदुल तिवारी ने अपनी बहन को यादव की लड़की बना करके, प्रगति तिवारी जिसका नाम है, यादव समाज को बदनाम करने का काम किया। देखिए साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों आज हमारे बीच जो खास मेहमान है वो चौधरी लौटन हम निषाद है, उनसे बातचीत करेंगे इस फिल्म को लेकर, यादव जी की लव स्टोरी को लेकर। क्योंकि यादव जी की जो लव स्टोरी है वो चर्चाओं का विषय इसलिए बना है क्योंकि एक फिल्म आई थी घूसखोर पंडित, वो फिल्म पर बैन लग गया और यादव जी की लव स्टोरी फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट ने जो यादव समाज की याचिका लगाई थी उसको खारिज कर दिया कि आप फिल्म चलाइए, इस पर कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उस मामले को लेकर हम बातचीत करेंगे लौटन निषाद जिससे उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए एक वीडियो, एक मूवी समय चल रही है यादव जी की लव स्टोरी, उसके पहले आई थी घूसखोर पंडित। घूसखोर पंडित पर तो कहीं ना कहीं बैन लग गया, यादव जी की लव स्टोरी पर बैन नहीं लग रहा है। क्या दिक्कत, क्या समस्या हो रही है आपके हिसाब से इस पर? देखो, पहली बात है कि 1 महीना पहले बड़े चर्चा में थी घुसखोर पंडित, और उस फिल्म को किसी OBC SC यानी PDA परिवार का कोई डायरेक्टर ने नहीं बनाया, कोई निर्माता ने नहीं बनाया। बनाने वाला भी ब्राह्मण, उसका मुख्य नायक भी वाजपेयी जी, वो भी ब्राह्मण, लेकिन उस पर पूरे देश में हो हल्ला हुआ कि इस फिल्म को हम चलने नहीं देंगे, स्टूडियो में आग लगाने का काम करेंगे, तोड़फोड़ करने का काम करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का कुछ लोगों ने घुसखोर पंडित के मामले को लेकर के दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट तुरंत उस पर बैन लगा दिया प्रदर्शन पर। आप ये एक फिल्म जो आज आई है यादव जी की लव स्टोरी, अगर एक अदना व्यक्ति से आप पूछोगे कि यादव जी की लव स्टोरी में नायक और नायिका कौन होगा, तो नायिका को भले न बता पाए, लेकिन एक आम जन भी बता देगा कि यादव जी की लव स्टोरी में अगर इसका हीरो होगा, जो मुख्य किरदार होगा नायक के रूप में, वह यादव बिरादरी का व्यक्ति होगा। लेकिन यह जो मृदुल तिवारी ने अपनी बहन को यादव की लड़की बना करके, प्रगति तिवारी जिसका नाम है, यादव समाज को बदनाम करने का काम किया। देखिए फिल्में तो तमाम पहले भी बनती थी, काल्पनिक पटकथा पर आधारित स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। अगर मृदुल तिवारी को यादव जी की लड़की बना करके मुस्लिम लड़के से अफेयर का प्रदर्शन दिखा करके ये जो चर्चा में आना चाहते, देखिए यादव मार्शल कौम है और यादव बिरादरी मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन अपने कौम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। जब चाइना से युद्ध हुआ,
रिजांगला का युद्ध जो है कि इतिहास के पन्नों में है। 114 यादव समाज के सैनिक शहीद होने का काम किए, लेकिन पीठ नहीं दिखाया। आज यादव समाज को बदनाम करके यादव की लड़की का मुसलमान से जो लव अफेयर दिखाया जा रहा फिल्म में, प्रगति तिवारी को आगे करके अपनी बहन को मृदुल तिवारी ने दिखाया है। यह जो समाजवादी पार्टी का जो MY फैक्टर है, समाजवादी का यादव मुस्लिम समीकरण कहा जाता है, इनके बीच में दूरी पैदा करने का, कटुता पैदा करने का ये RSS और भारतीय जनता पार्टी का फंडा है। और ये मृदुल तिवारी पूरी तरह से यूट्यूबर ये पहले रहा है चर्चा में आने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट को आगे बढ़ा करके यादव और मुसलमान में दूरी पैदा करने का षड्यंत्र किए। मैं सुप्रीम कोर्ट से जानना चाहता हूं कि जब घुसखोर पंडित पर रोक लगा दी गई है, तो यादव जी की लव स्टोरी पर रोक क्यों नहीं लगाया जा रहा? अगर सबसे बड़ी विश्व की लव स्टोरी कह लो, सबसे बड़ी अगर लव स्टोरी होगी कोई अमर कथा, तो वह क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले और देश की पहली महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले की है। अगर उनकी प्रेम कथा पर फिल्म बनती है फूले नाम से पिछले बरस, तो कौन उसके विरोध में हंगामा खड़ा किया? कौन सड़कों पर उतर करके धरना प्रदर्शन किया? वो तो असली प्रेम कहानी थी। लेकिन ये मनुवादी ताकतें जो मनुपुत्र की वंशजें हैं, जो संविधान और लोकतंत्र के विरोधी है, सामाजिक न्याय के जो दुश्मन है, उन लोगों ने फूले फिल्म पर बैन लगाने के लिए धरना प्रदर्शन पर उतारू हो गए। तमाम उसकी सीन को जो है कटवाने का काम किए, क्योंकि फूले की सच्चाई जो जीत थी वह मनुस्मृति में एक व्यवस्था दी गई, स्त्री शूद्रौ न ध्येताम की, कि शूद्र और स्त्री को यानी OBC SC ST के साथ साथ सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की बहन बेटियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। और वही पिक्चर जो है, जो पेशवाओं का महाराष्ट्र में आतंक था, लेकिन क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके मिशनरी स्कूल में काबिल बनाकर देश की पहली महिला शिक्षिका बनाने का काम किया। और ये यादव जी की लव स्टोरी, अगर मृदुल तिवारी को फिल्म बनाने का इतना शौक हुआ था, अपनी बहन को इतना चमकाने का शौक था, तो एल्विस यादव और प्रगति तिवारी की लव स्टोरी फिल्म बना देते फिल्म। आप तेजस्वी यादव और सोरेन की लव स्टोरी बना देते फिल्म। आदित्य यादव और राजलक्ष्मी सिंह की प्रेम कहानी बना देते प्रतीक यादव और अपर्णा सिंह बिष्ट की प्रेम कहानी बना देते नसरुद्दीन शाह और सुप्रिया पाठक की प्रेम कथा पर फिल्म बना देते। ओ नगबहना जो भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है, दिनेश लाल यादव वो निरहुआ और आम्रपाली दुबे की प्रेम कहानी बनाते, क्यों नहीं बना रहे हो? तो यह इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करने का और हमारे समीकरण PDA को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रही है। मैं बातचीत करूंगा। मेरा सवाल ये है कि 27 फरवरी को ये फिल्म रिलीज होने वाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि आप फिल्म चलाई जाए, कोई दिक्कत इस फिल्म में नहीं है। और उसके बाद यादव समाज अगर एकजुट ना हुआ होता, सड़कों पे ना उतरा होता, तो आज वो फिल्में थिएटर में चल रही होती है। लेकिन यादव समाज जब सड़कों पे उतरा, विरोध प्रदर्शन किया, तो किसी थिएटर वालों ने फिल्म रिलीज नहीं किया है। तो ये मान लिया जाए कि यादव समाज अगर सड़कों पे ना उतरता, तो ये फिल्म एकजुटता ना दिखाता, तो फिल्म आज चल रही होती है। देखो, पहली बात है, इसे एक बात तो खुल करके सामने आ गई है कि जो कॉलेजियम से हायर जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनना है, कुछ जाति विशेष के कुछ वंश और कुल के ही बन रहे हैं। पूरी उच्च न्यायपालिका पर 2-3 जातियों का वर्चस्व है, और कह लीजिए, मुझे कहने में नहीं, ब्राह्मण जाति का वर्चस्व है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ब्राह्मण न्यायालय कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और आज बताओ कि दोहरी नीति की 1 महीना पहले घूसखोर पंडित को पर बैन लगा दिया जाता है, दूसरी तरफ यादव जी की लव स्टोरी को हरी झंडी दे दी जाती है सुप्रीम कोर्ट से, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक किताब आती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है कि रोक लगा देता है। और यादव समाज को अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, जिन जिन थिएटर्स में यह पिक्चर लगती है, यादव समाज को अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए, और हम लोग भी जो है, यादव आगे आगे चलेगा तो हम जैसे लोग भी पीछे पीछे लाठी डंडा करवार पतवार लेकर के चलेंगे। इस फिल्म का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। अगर इस फिल्म का प्रदर्शन करना है तो मृदुल तिवारी ने जो स्क्रिप्ट RSS और भाजपा के इशारे बनाया है, वह एल्विस यादव और प्रगति तिवारी की लव स्टोरी नाम से अगर फिल्म बनाता है, उसका नाम चेंज करता है, तब तो
उस फिल्म को चलने दिया जाना चाहिए। आप देखो, नहीं मैं इसको कतई नहीं मानता। इस फिल्म के विरोध में यादव समाज जिस तरह सड़कों पर उतरा और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन न लगा करके उसके प्रदर्शन के लिए हरी झंडी दे दिया, तो अब तो यह फिल्म जो कि सुपर फ्लॉप होने वाली थी, अब ये तो फिल्म सुपर हिट हो जाएगी। तो यह तो गेंद किसके पाले में गई? यह गेंद तो जो है कि भाजपा के पाले में गई, मृदुल तिवारी और प्रगति तिवारी के पाले में गई, तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। अरे फिल्म चली नहीं तो कैसे बल्ले बल्ले? यार हरी झंडी दे दिया ना, प्रदर्शन पर रोक नहीं लगा। तो जो फिल्म प्रतिबंधित होती है और प्रतिबंध के बाद उसका प्रदर्शन अगर होता है तो वह फिल्म जो है, तमाम पिक्चर्स ऐसी आई जो वह सुपर डुपर हिट हो जाती है। आपको क्या लगता है कि अभी तो ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है, आगे आपको लगता है कि आगे ये फिल्म रिलीज हो पाएगी कि बैन पर लगा रहेगा? देखिए, यादव समाज हमारा मार्शल कौम है। अभी फिल्म स्टूडियो आए तो इनमें थिएटर्स में आए तो आप देखना, पर्दा फाड़ने का काम यादव समाज के लोग करेंगे। यादव समाज लड़ने से पीछे हटने वाला समाज नहीं है, जेल जाने से डरने वाला समाज नहीं है। अगर इस फिल्म की पटकथा ठीक है वही रहे, अगर नामकरण इसका टाइटिल नहीं चेंज किया गया और पात्र का, महिला पात्र का नाम अगर नहीं बदला गया, यादव उपनाम नहीं हटाया गया, तो हमें जहां तक है कि यादव समाज जो है कि अगर इसका प्रदर्शन होगा तो सड़कों पर उतरकर थिएटर्स पर हमला बोल करके उसका विरोध करेगा। तो ये डर था थिएटर का, इसलिए फिल्म अभी तक वो लोग नहीं लगा रहे हैं। देखिए, ये तो मामला कुछ डर तो होगा, इसलिए तो नहीं रिलीज। देखिए, ये गया मामला, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे लोग लेकर के गए और सुप्रीम कोर्ट जो है दोहरा मापदंड अपनाते हुए जहां घुसखोर पंडित पर बैन लगाया, वहीं पर जो है कि यादव जी की लव स्टोरी को जो है प्रदर्शित करने का जब निर्णय दे दिया तो उसके बाद थिएटर क्यों नहीं लगा रहे? मेरा सवाल है, जब निर्णय मिल गया, ऊपर हरी झंडी मिल गई, तो क्यों नहीं लगा रहे हैं? पिक्चर जो है इसका प्रदर्शन शुक्रवार को होता है। अब ये शुक्रवार तो अभी आएगा ना, अभी आज सोमवार है ना, तो निर्णय कब आया है? 27 फरवरी को। 27 फरवरी को पिछले महीने को निर्णय आया, तो उसका क्रियान्वयन होता है। जब निर्णय जब तक प्रिंट आउट नहीं आ जाता है तब तक नहीं होता। तो पिछला शुक्रवार चला गया, अब अगला शुक्रवार आएगा। अब देख लीजिए कई तारीख होगा, जो अगला शुक्र, आज सोमवार है, आज के 5वें दिन वो फिल्म स्टूडियो थिएटर्स में आ सकती है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार। और यादव समाज पूरी तरह से जो है एकजुट होकर के इस थिएटर पर हमला बोल करके इस फिल्म के प्रदर्शन को बाधित करने का काम करेगा। अगर यादव समाज थिएटरों में जाएगा तो प्रशासन पहले से वहां लगा रहेगा, तो मुकाबला फिर कैसे होगा? प्रशासन तो पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो बात तो मानना पड़ेगा ना, गाइडलाइन जो उनकी बात मानना पड़ेगा। देखो, सुप्रीम कोर्ट जाति देख करके, धर्म देख करके निर्णय देगा, यही सुप्रीम कोर्ट का है। उसका न्यायिक चरित्र होना चाहिए। जो जज की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह का जो है जाति आधारित निर्णय देता है, जाति देख करके निर्णय देने का काम करता है, तो मैं समझता हूं कि जो लोकतंत्र में कार्यपालिका विधायिका के बाद न्यायपालिका को सर्वोच्च माना जाता है। लेकिन मैं तो जो हायर जुडिशरी में एक बात मैं तो बार बार मांग करता हूं कि जब जूनियर और सीनियर जुडिशरी में 2 स्तरीय त्रिस्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से जजों का चयन होता है, तो हायर जुडिशरी यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों और 3 जजों की जो कॉलेजियम होता है उसके माध्यम से क्यों? अगर न्यायपालिका सर्वोच्च है तो आप बताओ कि कोई IAS अधिकारी बनता है, कोई PCS अधिकारी बनता है, तो PCS अधिकारी राज्य लोक सेवा आयोग की त्रिस्तरीय प्री टेस्ट, मेन टेस्ट, इंटरव्यू के बाद वो अधिकारी बनता है। उसी तरह से IAS, IPS, IFS बनने के लिए संघ लोक सेवा आयोग UPSC की त्रिस्तरीय प्रतियोगी परीक्षा प्री टेस्ट, मेन टेस्ट और साक्षात्कार इंटरव्यू के बाद वो IAS अधिकारी बनता है। कोई MP MLA विधायिका जिसको कहा जाता बनता है तो जनता के जनमत से बनता है, इलेक्शन के माध्यम से बनता है, अधिकारी सिलेक्शन के माध्यम से बनता है। आप देखोगे प्राइमरी का टीचर बनने के लिए भी टेट क्वालिफाई होना पड़ता है। एक बाबू बनने के लिए, लेखपाल बनने के लिए भी टेट क्वालिफाई करना पड़ता है। तो आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट का वकील बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा का, हाई कोर्ट का जज जो है बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा का बना दिया जाता है, तो यह तो एक जाति विशेष का वर्चस्व स्थापित किया जा रहा है। हम तो मांग करते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर त्रिस्तरीय प्रतियोगी परीक्षा जो है भारतीय न्यायिक सेवा चयन आयोग के माध्यम से करा करके ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाने चाहिए। अगर कॉलेजियम के माध्यम से जज बनाए जाएंगे तो पता लगा कि यादव जी को जेल और मिश्रा जी को बेल मिलती रहेगी, OBC SC ST के साथ अन्याय होता रहेगा।